दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सारा हमारा जिंदगी ले लिया। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड क्यों बनाया? अब हमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि ये जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर हैं, उनको हटाने की कार्रवाई रेलवे, एमसीडी और डीडीए की तरफ से की जा रही है। देखिए पूरा सब ईंटें ईंटें आपको नजर आएंगे। मेरा सामान तक दब गया है इसमें। कहाँ जाए हम लोग बताओ, बिना लाइट का, बिना पानी का। मेरे बच्चे 57 स्कूल में पढ़ते हैं। इतनी परेशान का झेल रहा हूँ साहब, किससे नहीं जा रहा है मुझसे। बच्चे को लेकर के कहाँ रहे, कहाँ जाए। लेकिन सवाल वही है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिन पर हो रही हैं, उनके लिए किसी तरीके के रीसेटलमेंट का कोई प्रावधान मौजूद है? कहीं एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और सारे टूट रहे हैं। कहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में टूट रहा है। अवैध बताया जा रहा है तो हमें पानी क्यों दिया, हमें बिजली क्यों दिया? नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, इसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं कि आखिर ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसमें किसी तरीके के पुनर्वास की क्या व्यवस्थाएं हैं, जो लोग हैं जिन पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके लिए अब आगे किस तरीके के रास्ते नज़र आ रहे हैं। सॉरी, अचानक से इस तरह से आपके बीच हाजिर हो गया हूं, लेकिन एक बेहद ज़रूरी बात आपसे करनी थी। अगर जिस्ट का काम जो हम मणिपुर से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही हैं, तो आप जिस्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो QR कोड हमने दिया है इसे स्कैन करिए और जिस्ट के मेंबर बनिए, ताकि हम इस तरह का और भी ज़्यादा अच्छा काम देश के तमाम हिस्सों से, दूर दराज के हिस्सों से आप तक पहुंचा सकें। इस काम को करने में बहुत सारा रिसोर्स लगता है, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत मदद कर सकता है। बाकी अब देखिए रिपोर्ट का आगे का हिस्सा। बहुत शुक्रिया। और ये है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ही है ना? आप इधर से प्लस चलिए, वो आपको मस्जिद दिख रही है, हाँ, ओनर उस मस्जिद के पास पुल है। वहाँ से लेकर आपको यहाँ से आपके लास्ट एंड जो प्रेमबाड़ी का पुल है वहाँ तक लास्ट एंड इन्होंने ले लिया है। आप लोग रोज आती हो यहाँ पे? हमें यहीं रहते हैं। वो देखो पन्नी डाल रखी है, इन्होंने वहाँ पर रहने के देखो पास घर ही नहीं है, वो पन्नी डाल रखी है। हमारे घर नहीं था, हम कहाँ जावे। अच्छा, आप यहीं रह रही हो टूटने के बाद भी? हाँ, टूटने के बाद भी यहीं रह रही हैं। घर नहीं है तो कहाँ जावे। बीपी सिंह का कार्ड पड़ा है, आज हो गया 35 साल। हमारे पास बीपी सिंह का कार्ड पड़ा है। सारा हमारा जिंदगी ले लिया, ना ले लिया, कहीं दिया भी नहीं। बताओ हम कहाँ जावे। तो जब अधिकारी वगैरह आए थे तो आप लोगों ने कार्ड वार्ड दिखाए उन्हें? वो अधिकारी नहीं आए थे, कोई पूछा नहीं, ऐसे बुलडोजर भिड़ा दिया और चला, तोड़ दिया। ये व्यवस्था बना रखी है इन्होंने, इसी में सोते हैं ये। मतलब आप इमेजिन करिए इस चीज़ को कि यहाँ सालों से लोग रह रहे थे। बीपी सिंह का कार्ड, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जब ही का कार्ड बना रखा है। ना मानो तो देख लो, यही रखी। दिखाइएगा ज़रा कार्ड। आइए आइए। क्या नाम है अम्मा आपका? छोटी नाम है। छोटी जी, ये सब हमें क्यों बना के दिया गया? जब ही से वो मना कर देता। ये देखो, ये आपका आधार कार्ड में यहीं का एड्रेस है? यहीं के है। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखो, ये बीपी सिंह का कार्ड है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, सही है। ये देखो पहचान पत्र। ये है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन का वोटर ID कार्ड है आपका। ये देखो आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड क्यों बनाया? अब हमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जाता है। यहाँ कोई रोहिंग्या है? आज तक कोई पकड़ा गया रोहिंग्या या बांग्लादेशी? थोड़ा तो यही कह करके गया कि सिग्नल दिखता नहीं था, इस वजह से हटा रहे हैं। ये बताओ, हमें हो गया यहाँ 45 साल। जब सिग्नल दिख रहा था, जब से लाइन है, ये लाइन हमारे सामने बिछी गई है। ये लाइन हमारे सामने बिछी, जब सिग्नल दिख रहा था। आज सिग्नल नहीं दिख रहा उसको। यहाँ से किसी को दिए गए कहीं मकान? किसी को नहीं दिया गया। हाँ, जेलर बाग वालों को। अरे वो तो जेलर बाग। अच्छा, जेलर बाग है जो लाइन के उस तरफ है। हाँ, लाइन को। ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर भी कार्रवाई के तहत झुग्गियों को तोड़ा गया।
कई सारी झुग्गियाँ यहाँ तोड़ी गई और ये कह कर के तोड़ा गया कि यहाँ रेलवे की लाइन जाती है और सिग्नल नहीं साफ दिखता, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये अम्मा जो हैं, इनका नाम छोटी है, इनका भी जो घर या झुग्गी आप कह लीजिए उसको तोड़ा गया यहाँ पर। और ये बताती हैं कि इनके पास तमाम सारे कार्ड्स हैं, दिखाती भी हैं, जिसमें सब में पता यहीं का लिखा हुआ है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो। वीपी सिंह ने उस वक्त में भी इन लोगों को वो कार्ड्स दिए गए थे और यहाँ इन्हें बसाया गया। इनका सवाल यही है कि आखिर जब ये अवैध ही था, जो कि लोग खुद भी बोल रहे हैं, तो आखिर इन्हें बसाया क्यों गया? क्यों ये एक उम्मीद दी गई कि इनके घर ये लगातार बने रहेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? फिर अचानक से इस तरीके की कार्रवाई जब होती है तो ये लोगों के घर हैं, मतलब आप इसे एक इस तरीके से समझिए कि जैसे एक सामान्य आपके घर हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही ये इनके घर थे। वहाँ सालों साल से रह रहे थे, उन्हें तोड़ दिया गया और फ़िलहाल ये इस तरीके का एक पन्नी लगी हुई है, बरसात का मौसम है, इस तरीके रहने को मजबूर हैं। ये सामने ही इनका घर था। आप इमेजिन करिए इस चीज़ को कि यहाँ इन्हें रात काटनी पड़ रही है। अब इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या प्रशासन ज़िम्मेदार है जिसने इन्हें यहाँ रहने दिया? वो सरकारें ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इन्हें यहाँ बसने दिया? या फिर इस स्थिति के वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो अभी ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं? यहाँ से ये रेलवे लाइन है और हवाला इसी चीज़ का दिया गया है कि ट्रेन जब यहाँ से निकलती थी तो सिग्नल साफ नहीं दिखता था, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। आपकी झुग्गी टूटी? हमारे भैया हम बचपन यहाँ पैदा हुए हैं। हम 80 में आए थे यहाँ, सन 80 में। आज लगभग 46 साल हो गए। जब रेलवे लाइन ऊपर थी, उधर गड्ढा था, हमने मट्टी भरी, कूड़ा भरा, पत्थर डाले, आज ऊपर हो गई। आज उनको ये जगह सोना दिख रही है। उस टाइम पानी भरा रहता था, गड्ढा था, जब इस ज़मीन का कोई महत्व नहीं था। तब तो हमें बोला नहीं गया अवैध है भाई, यहाँ मत बसो। किसी प्रशासन ने बोला, ना पुलिस ने बोला, ना किसी सरकार ने बोला, हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने यहाँ घेरा, हम अवैध ही घेरे हैं, ये आप नहीं मान रहे कि अवैध नहीं है, अवैध है हम। लेकिन जब अवैध थे तो हमें यहीं पहले ही क्यों नहीं भगाया गया यहाँ से? आज 40 साल बाद क्यों भगाया जा रहा है हमें? 40-45 साल हो गए। सरकार भी कहती है, कोर्ट भी कहता है, अगर कोई किराएदार 3 साल एक कमरे में रह जाए तो उसको खाली नहीं करा सकते। हम तो 46 साल से रह रहे हैं। चलो तोड़ दियो, कुछ मुआवजा तो हमें बताओ तो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे जितने भी अपने जितने जुग टूटी है, किसी ने अपने ज़मीन बेचा है गांव से, 4 बीघा 3 बीघा ज़मीन बेच के अपना यहाँ जुगी बनाया है कि हमें दिल्ली में रहने के लिए हमारे बाल बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, अच्छी सुरक्षा से रहेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे जब यहाँ टूटी है, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये देख रहे हैं लाइन पे, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? यहाँ बच्चे सो जाएं, कीड़ा काट लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार होगा। शीला के टाइम में फ्लैट बने खड़े हैं, परसुआ डेयरी में, सावाट डेयरी में, नरेले में, और वहाँ तुम्हारा डाबरी मोड़ पे। वो बांटे नहीं गए जब तक शीला की सरकार गिर गई। वो मर गए। केजरीवाल ने बांटने नहीं दिए, बोला मेरा नाम करो तो बांटेंगे। राजीव गांधी के नाम से। राजीव गांधी आवास योजना के नाम से बने हुए हैं। वहाँ हमारे वजीरपुर का बोर्ड भी गड़ा हुआ है कि ये वजीरपुर झुग्गी वालों को आवंटित होंगे, दिए जाएंगे। मतलब वो उसकी खिड़की दरवाजे चोर इसमें ले गए उखाड़ के, अब वो गिर रहे हैं झरझर के। तो आप लोग किसी अधिकारी से मिलने यहाँ आपके पक्ष से कोई नहीं गया जो ये बोले कि यहाँ कम से कम हमें दे दीजिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं। आप लोग खुद नहीं गए कि किसके पास जाएं? किसके पास जाएंगे हम लोग? रेखा गुप्ता के पास, विधायक के पास विधायक के पास गए, वो भगा दी वहाँ से। उसके चौकीदार ने चलो वहाँ तो गए, वो तो गए आप लोग? हाँ, यहाँ से कम से कम 1000 आदमी गया था विधायक के पास। पुलिस वाले रेखा गुप्ता के पास गए थे 500-600 आदमी। वहाँ जो उसके बैरियर लगा रखे थे पुलिस वाले, बोले कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं जी गुप्ता जी से मिलना है। बोले चलो यहाँ से कोई नहीं मिलेगा, यहाँ से भगा दिए। तो यहाँ से आप तो चले गए होंगे कहीं, किराए पे रह रहे होंगे कहीं? किराए पर 6000 रुपये किराए पर रह रहा हूँ।
लेकिन आते रहते हैं देखने आते हैं। हम तो सोचे कि भाई अब देखो सरकार कुछ व्यवस्था करे, लेकिन सरकार तो कोई व्यवस्था करने के राजी नहीं है। न चूं कर रही है सरकार के, इतनी जनता रो रही है, बिलख रही है। ये लोग तोड़ रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं। ये अचानक इन्होंने आए और बोले भैया खाली करो। मेरा सामान तक दब गया है इसमें, बर्तन भड़वा तक की, कपड़े लत्ते देखिए, एक कपड़े भी पड़े हैं अंदर भी, कार एक बच्चों के कपड़े पड़े हैं। ऐसी सरकार हमने सन 98 से मैं बैठा हूँ, ये पहली बार देखा हूँ ऐसी सरकार। तानाशाही सरकार है, हिटलर सरकार है। कहीं एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और सारे टूट रहे हैं। कहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में टूट रहा है। आज हालत तो हो गई है कि जिनके घर टूटे हैं इसमें 50% ऐसे हैं जिनके पास अपना रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अति गरीब है, भूमिहीन है। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने मुख्यमंत्री के पास गया, ज्ञापन दिया, रिसीविंग मांगा तो बोले कि नहीं, आपको मुख्यमंत्री आवास से ITO मिलेगा। शालीमार से ITO गया, वहाँ से रिसीविंग कागज लिया। मैं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के यहाँ गया, उनसे रिसीविंग लाया हूँ, लेकिन आश्वासन कोई नहीं। कोशिश करेंगे यादव जी, कोशिश करेंगे। हमने रेल मंत्री अश्वनी बैसोड़े के पास गया, उन्होंने कहा 26 नंबर में दरखास्त दे दीजिए, रिसीविंग मिल जाएगी, हम बातचीत करके 1 हफ्ते बाद आपको बता देंगे। आज 9 दिन हो गया, अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई खबर नहीं। मैं INA भूमि आवंटन अधिकारी के पास गया, उन्होंने पक्का रसीद दिया है कि जब भी हमें दिल्ली सरकार का आदेश मिलेगी तत्काल सर्वे चालू कर देंगे। मेरे पास सारी व्यवस्था है। ये नोटिस है जिसके अंदर इन्होंने केवल ये दिया है कि दया आदर्श नगर स्टेशन से दया बस्ती तक 27 किलोमीटर में इन्हें तोड़फोड़ करना है, ड्राइवरों को लाल बत्ती दिखने के लिए। पहले इस खम्भे से 4 फुट, ये तार के नीचे तक यानी लाइन से 15 फुट, खम्भे से 4 फुट उन्हें तोड़ने का इनकी टारगेट थी। आपका कौन सा था घर? ये जो सामने झोपड़ी पड़ी हुई है। अच्छा जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे में 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, 5 नाती पोते हैं, मैं खुद हूँ। तो अभी कहाँ कैसे रह रहे हो आप? अभी वो सामने झोपड़ा डाल के रह रही हूँ। अच्छा। हाँ। किराए विराए पे नहीं लिया आपने? नहीं जी, किराए विराए पे नहीं लिया है। जब तक देगी नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। ये मेरे को 24 साल तो यहीं आए हो गया, और 55 साल की मेरी एज हो गई है। मेरे सामने झुग्गियाँ पड़ी हैं और मेरे सामने सब कुछ हुआ है, फिर भी मैं घर से बेघर हूँ। कह रहे हैं कि दिल्ली का जो है कि 15 साल से जो है कि शीला दीक्षित का कचरा और 10 साल केजरीवाल का कचरा हम लोग साफ कर रहे हैं। बताइए, हम लोग कचड़े हैं। इधर आओ दोस्त, क्या नाम है? प्रीतम। प्रीतम। हाँ। तो ये यहीं रहते थे तो? हाँ। तो अभी क्या कर रहे हो? ये अभी ईंट निकाल ले, जो भी सामान दबा है वो निकालेंगे। अकेले ही लगे हुए हो? मम्मी पापा अब काम पे गए हैं, अब कौन करेगा? मम्मी तो करेंगे, और मम्मी पापा काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? कितनी उम्र है? 13 साल। पढ़ने लिखने जाते हो? जाते हैं, 12:30 बजे स्कूल जाना है। अच्छा, तो पहले यहाँ से ये सब साफ कर रहे हो, ईंटा निकाल रहे हो, फिर स्कूल जाओगे? हाँ। कहाँ रह रहे हो अभी? अभी तो हम यही झोपड़ी में ही रहेंगे, यही हमारा घर है। अब कहाँ जाएं? अब किराए पे भी जाएंगे, ये बिल्डिंगों में मिलेंगे कितना? 4000 5000। अब इतना तो जितना हम कमाएंगे नहीं उतना तो किराए दे देंगे, हमारा फायदा ही क्या? कहाँ जाएंगे हम? यहीं पैदा हुए? हाँ, यहीं पैदा हुए। जिस दिन ये तोड़ी गई उस दिन यहीं थे? हाँ, यहीं थे। वो अंकल एक छत पे उनका नाम फैला दे, वो अंकल छत पे चढ़ गए तो भी उनका सुनवाई नहीं किया गया, उनको तोड़ दिए, गिरने से बच गए। उनके हाथ पे फूट गया उनका हाथ, हॉस्पिटल लेके गए, वो भी पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही अपने उनके परिवार ही लेके गए हॉस्पिटल, तब जाके उनके हाथ में प्लास्टर आई है। अब जो भी बचा कुछ पैसे था वो होटल से खाना मंगा के खा रहे।
क्या करते हैं मम्मी पापा तुम्हारे? मेरी मम्मी कोठी में काम करती है, मेरे पापा ग्लेंडर चलाते हैं। क्या चलाते हैं? ग्लेंडर। तो तुम्हारे स्कूल जा रहे हो तुम? नागा हाँ। नहीं हो रहा? नहीं, स्कूल जाते हो? स्कूल भी जाते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। तो बड़े समझदार हो यार। क्या करें। कोई उम्मीद है? क्या कहना चाहते हो? अब उम्मीद तो यही थी, अब वो उम्मीद भी तोड़ ही दी है, अब क्या कर सकते हैं हम। कर लो, काम कर लो तुम। या पानी अब ये भाई उसमें है? रहते हैं, हाँ, उसमें ये रहता है। अब उसमें पानी ना व्यवस्था है ना कुछ, यहाँ पे हमारा पानी भी था, सब कुछ था, लेकिन हम अवैध बताया जा रहा है। तो हमें पानी क्यों दिया, हमें बिजली क्यों दिया, हमारा राशन कार्ड क्यों बना। तो प्रीतम है ना, ये बता रहे हैं कि भाई जब अवैध ही हमें बताया जा रहा है तो क्यों दिया गया हमें चीज़ें। सवाल यही है कि यहाँ पर कोई भी ये क्लेम नहीं कर रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, लेकिन सालों साल से तमाम सरकारों ने, प्रशासन ने इन्हें ये झूठा आश्वासन क्यों दिया कि आप यहाँ रह सकते हैं। तो ये अपने घर बनाते गए, यहाँ पर अपने आप को बसाते चले गए, और फिर उसके बाद कार्रवाई की गई और ये प्रीतम का घर है, ये अभी तोड़ दिया गया है। तो वही है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, तो उसमें राइट टू लाइफ है। अब ये लोग यहाँ के सिटीज़न हैं, इनफैक्ट वोटर हैं, तो फिर आखिर ऐसी स्थिति में ये क्यों है, वही सवाल है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे दाईं तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कई सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिन्हें तोड़ा गया है। मेरे बाईं तरफ आज़ादपुर रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है वो रेलवे की तरफ की गई है। ये वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का एक स्लम है जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, और यहाँ ये कहकर के कार्रवाई रेलवे की तरफ से की गई कि जो रेलवे है उसको यहाँ पर ट्रेन जब गुज़रती हैं तो सिग्नल देखने में समस्या होती है, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये स्वाभिमान अपार्टमेंट है, जगह है जेलर वाला बाग, और यहाँ पर जो लोग झुग्गी जिनकी तोड़ी गई उनमें से कई जगहों के लोगों को यहाँ पर बसाया गया है। हम यहाँ पर भी आए हैं कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं, जो घर इन्हें दिए गए हैं तो यहीं पर ये रहते भी हैं। आपने तो एकदम साफ सुथरा रखा हुआ है। देखिए, साफ सुथरा तो रखना पड़ता है, जहाँ जो रहता है। पंछी अपने घर को साफ करती है, हम तो इंसान हैं। और देखिए, ये घर है, ये चूता है घर, ये पानी ऊपर से जब आता है तो ये टप टप चूता है। पहले यहाँ पहले आप लोग यहाँ शिफ्ट हुए? मेरे को 3 महीना हो गया। 3 महीने पहले? हाँ जी। तो 3 महीने पहले ही लगभग सब यहाँ आए हैं कि उसके पहले? नहीं, लगातार 50-50 करके इसमें लोग आए हैं। और ये इधर भी हैं सब कुछ? ये हैं, देखिए, ये नहाने का है, ये नहाने का है, ये लाइटिंग है। अच्छा। ये लाइटिंग है, और ये छोटा सा रूम है। अच्छा, ये भी एक कमरा, ये रूम है। यहाँ से इसमें हम बालकनी में भी जा सकते हैं, और ये घर तो ठीक है वैसे, है ना? घर ठीक वैसे तो ठीक है, लेकिन हम इसकी मेंटेनेंस, हम जब रहने वाले लोग यहाँ मेंटेनेंस ठीक नहीं रखेंगे तो कोई सरकार तो आकर करेगी नहीं। बिल्कुल सही। सरकार तो नहीं करेगी ना, यहाँ कोई प्रशासन और तो नहीं है। इस का मालिक हमको बनाया गया है, दिया गया है, मकान का मालिक हमें बनाया गया कि हम तुम्हारे झुग्गी के एवज पर हम मकान दे रहे हैं। तो जब हम इसकी देख रेख नहीं करेंगे, इसकी सफाई नहीं रखेंगे, यहाँ गंद मचाएंगे, तो फिर हमारा जीना तो जैसे वहाँ वैसे यहाँ। सही बात।
तो इसलिए हमारा कर्तव्य। मेंटेनेंस का भी कुछ पैसा से देना पड़ता है आप लोग को? मेंटेनेंस का 30,000 रुपया हम 5 साल के लिए दे चुके हैं। अच्छा, 30,000 एक साथ दे दिया गया? एक साथ दे दिया गया है, और 30,000 रुपया 5 साल के बाद में फिर 5 साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा, जिसमें साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई और जो भी टूट फूट। अब जैसे हमने कितने कंप्लेन किया कि ये मकान चू रही है, और जब पानी लोग ऊपर गिरते हैं तब चूता है, पानी जब पाइपलाइन के आता है तब वो चूने लगता है, लेकिन कोई डीडीए ने सुनवाई नहीं कर रही। तो इससे यहाँ नल में किसी भी टैप में पानी नहीं है ना? तो इसका मतलब टंकी में पानी नहीं है। टंकी में तो पानी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ये इस तरीके से लोग हैं, जो गए गुजरे लोग इस तरीके से व्यवस्था अपना बिगाड़ रहे हैं और बना रहे हैं। महीना भर हो गया, कई महीना हो गया इसको, जब से लोग आए हैं तब से पानी भरा हुआ है। इसका कोई निदान डीडीए नहीं कर रही है, ना ही तो कोई सुनवाई। वैसे बाहर से देखने में तो काफ़ी ही सही लगता है ना, किसी को अगर पता चले तो। देखिए, कायदा तो ये कहता है कि व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, है ना। जब इन लोगों को झुग्गी से इन फ्लैट्स में शिफ्ट किया गया, पैसे लिए गए, मेंटेनेंस का भी पैसा लिया जा रहा है, तो कम से कम झुग्गी से बेहतर जीवन दिया जाए। थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी गंदगी है, पानी की निकासी नहीं है, जो यहाँ स्थिति है, कूड़ा जमा हुआ है जगह जगह पर बहुत ज़्यादा। तो ये सब भी भाई साफ़ सुथरा होना चाहिए। बोतल दारू पी के ऊपर तक ऐसे डाल देते हैं, जितना हाथ दिखता है बस ऐसे डालते हैं, फ्लोर भी नहीं दिखता कौन से फ्लोर से डाल रहे। अब आप देख लो 8वें फ्लोर से डल गया, आप देख लोगे, झाड़ू मार रहा है बंदा तो अपने काम करेगा। लग सकती है, चोट लग सकती है। ये लड़का खड़ा हुआ कैब वाला, इससे पूछो आप, इसके ऐसे कान के पास से खाली पहुआ गया। तो ऐसे आप लोग यहाँ सफाई का पूरी जिम्मेदारी आपके जिम्मे है? जी, मैं सुपरवाइजर हूँ सर। जी, ये देखिए, अरे यार ये तो बहुत गंदगी है यार। ये मैंने यहाँ पे इतना मलबा पड़ा हुआ था, ये मेरे पास फोटो है सर, मैंने सारा उठवा साफ सफाई करवाई है, उसके बाद ये हाल है। ये हाल देखो, सीवर, ये तो सीवर का गंदगी लग रही है ये सर। ये तो हमें लगता है फिर से झुग्गी जैसा ही हाल हो जाएगा। झुग्गी बन जाएगी सर 2 साल में। ये है जेलर बाग वाला कॉलोनी है, और यहाँ पर भी जो डीडीए की तरफ से यहाँ कार्रवाई की गई। हमने एक और आपको दिखाया वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर रेलवे ने कार्रवाई की। यहाँ पर जो ये झुग्गियाँ हटाई गई हैं, डेमोलिशन हटाया गया है, इसको भी इलीगल डेमोलिशन कह करके हटाया गया है, और ये भी इलीगल डेमोलिशन है भी, अवैध रूप से बसा था ये। लेकिन इस पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है ये डीडीए की तरफ से की गई है। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ तो झुग्गियाँ गिरा दी गई हैं, लेकिन कुछ हैं जो हैं उनमें अभी स्टे है, इस वजह से उनको डीडीए ने छोड़ दिया है। देखिए पूरा सब ईंटें ही ईंटें आपको नज़र आएंगे। 16 को यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। टूटा है, तब से बिना पानी बिना लाइट ऐसे ही हम लोग रह रहे हैं। आवाज नहीं, मेरे पिताजी तो 1996 का है जोगी मेरी, तभी भी नहीं मिला सर। कहाँ जाए हम लोग बताओ, बिना लाइट का बिना पानी का। मेरे बच्चे 57 स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, और इसी में गुजारा हम लोग कर रहे हैं। अब कहाँ जाए, तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे। अभी फिलहाल स्टे है, इस पे स्टे है। ये क्या लिखा हुआ है, यह लिखा है, दीवार में चिपका भी है, लेकिन कोई पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहाँ जाएंगे हम लोग सर? कुछ सर्वे वगैरह हुआ है? सर्वे वगैरह सब हुआ है, हाँ सर्वे और सब हुआ है। वहाँ दिखाया गया भी वीडियो में, उसमें लिखा भी है तुम्हारे पिताजी का 1996 की आईडी है, तुम्हारा भी है, तुम्हारे आदमी का है, सबको है, इनको मिलना चाहिए। इतना बड़े लेटर में लिख के बताए, सुनाए थे, लेटर नहीं दिए थे। अच्छा, हाँ सुनाए थे, फिर भी बाद में आया लेटर तो कैंसिल। अब मेरा ग्राउंड फ्लोर कैंसिल 117। और ये आप लोग की लाइट वाइट अभी काट दिया गया? लाइट वाइट सबका पूरी लाइट वाइट नहीं है, कुछ नहीं है,
सब वही बस बच्चे ये है कि सब घर नहीं तोड़ा आपका। घर नहीं तोड़ा। हाँ स्टे लगा है, घर नहीं तोड़ा। ये देखिए इस तरीके से इनके घर के बाहर ST करके स्टे लगा दे। ये भी कोई ऑर्डर वगैरह है क्या? कोर्ट का ऑर्डर है। 1 सितंबर 2025 तक का आप लोग को शैल नॉट बी डिमोलिश्ड, तोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हमें कहीं मिलेगी नहीं, हम ऐसे झुग्गी नहीं छोड़ेंगे साहब। कहाँ लेकर के बच्चे जाएंगे साहब? इतनी परेशानियां झेल रहा हूँ साहब कि सही नहीं जा रहा है मुझसे। बच्चे को लेकर के कहाँ रहे, कहाँ जाए, ये दिक्कतें सही नहीं पा रहे। छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे काम करने के योग हो गए हैं। अब वो सुनते हैं तो कहते पापा रहे कि कहाँ जाए, कैसे काम करे, क्या करे। इसलिए साहब बहुत परेशान है। नहीं होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा जी। ये सब आपने इसमें घर बनाने में ये झुग्गी कितना पैसा लगाया होगा आपने? अरे साहब इसमें जो ना हमारा मजदूरी और ये सब लेकर के ईंट वगैरह हमारा 2.5-3 लाख रुपए तो ये खर्च हुआ है। हैं? और सब लोग जो भी रह रहे थे यहाँ पे वो ठीक ठाक ही घर ऐसे ही बना करके ही रह रहे होंगे। हाँ साहब जी ना, और सबका तो 1-2 फ्लोट का है, मेरा तो 1 ही फ्लोट का है। मैं कैसे मजदूरी के मारे जो ना मैं अपना इतना ही बना पाया, जो ना इसी में अपना मरम्मत कराते रहे, जो ना टूटने फूटने से बचाते रहे। जो ना जो भी मैं बयान दिया हूँ कोर्ट में भी यही दिया हूँ, यही सर्व हुआ है और जो भी आज भी है यही मौके पर है। तो भाई लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, और घर बनाना बहुत मुश्किल है। जहां झुग्गी वहां मकान, ये महज एक नारा नहीं था उन लोगों के लिए जो लोग स्लम में रह रहे थे। डूसिब यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ये कहते हैं वहाँ के अधिकारी कि दिल्ली में लगभग 675 स्लम्स हैं। वो 675 जो स्लम हैं उनमें से 378 स्लम्स जो हैं वो या तो DDA की ज़मीन पर हैं, या फिर रेलवे की ज़मीन पर हैं, या फिर अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी ज़मीन पर हैं। इसके अलावा जो बची हुई स्लम्स हैं वो MCD की ज़मीन पर हैं और डूसिब की ज़मीन पर हैं। लगभग 20% जो पॉपुलेशन है दिल्ली की वो स्लम्स में रहती है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 20%, लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। जब जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिया गया था, और ये एक महज चुनावी नारा नहीं था, लोगों ने इस पर यकीन किया और ये भी कह रहे हैं अधिकारी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जाएंगे। कुछ लोगों को घर दिए भी गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कुछ लोगों को दे देने से जो सारे लोग हैं उनको घर मिल गए, ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ की जो स्थिति है, ये जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं जो JJC कहे जाते हैं, इनमें वैसे भी जो जीवन है वो जीवन स्तर बहुत ही निम्नतम रहता है। वहाँ रहने लायक वैसे भी स्थितियाँ नहीं होती हैं। लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं, डेमोलिशन की कार्रवाइयाँ जो हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर जो बची हुई कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी डर पैदा कर रही है। उनके अंदर भी एक आशंका है कि अब अगला नंबर उनका आ जाएगा। कई जगहों पर नोटिस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि अचानक से इतनी सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके पीछे क्या वजह है, और क्या न्याय, जस्टिस इन सारे लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इलीगल इंक्रोचमेंट गलत है, हम किसी भी तरीके से उसको जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पर लगातार सरकारों ने आश्वासन दिया, प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया कि आप यहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ। एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 1990 में जब VP सिंह प्रधानमंत्री थे, तब यहाँ पर बाकायदा झुग्गी के लोगों को एक टोकन दिया गया था, एक प्लेट दी गई थी, और उस प्लेट को, उस नंबर प्लेट को आश्वासन के तौर पर ये इन लोगों ने माना कि अब इन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तमाम सारे सवाल हैं जो यहाँ की इस धूल में, इनकी बजरी में, इन टूटे हुए ईंटों के बीच में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो जवाब की अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो हम लोग को भगा देते थे, करे हट जाओ नहीं तो मलिया गिरेगा तो दब जाओगी, और वो पीछे से बुलडोजर लगा दिए। अब बताओ हमारा सारा सामान दब गया, हमने कैसे रह रहे, हम ही लोग भैया काट रहे हैं जिंदगी। यहाँ मत रहो, तो वो तार था मीटर का वो भी ले गया, मीटर भी ले गए, चोरी हो गया। चोरी हो गया सारा सामान। तो बिजली तो वैसे भी कटी हुई है। हाँ कुछ नहीं है सर, हम लोग ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं, क्या करें, बहुत मुश्किल। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं,
अब हम ही लोग के पता है कैसे रह रहे हैं गर्मी में। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या करें, अब ये भी नहीं रहेंगे तो ये भी तोड़ के बस हम कर देंगे, इसलिए यहाँ पर अगोरना पड़ता है। हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं अब कितने साल पहले से रह रहे हो आप यहाँ? अरे भैया हम 2021 से हैं, बहुत पुराना है, तभी भी नहीं आया हम लोग का। हम लोग के पहले बताए थे नहीं, वोट लेने के भी करे, जहाँ जोगी वही मकान, इस तो मैदान कर दिए हैं। रेखा गुप्ता कह रही हैं तो कोर्ट वोट के ऑर्डर है, उनके हिसाब से हम कर रहे हैं। ऑर्डर है तो क्यों? रेखा गुप्ता तो कहती है कि एक जुग्गी नहीं टूटेगा, अब पीछे से बुलडोजर लगवा देते हैं। क्या रीजन है बताइए ना खोल के, वो तो बता नहीं रही है। सब लोग का बेघर कर रखी है, हम लोग का बच्चों का लाइफ खराब हो गया है। किताब होना चाहिए, सर ईंटा हाथ में है, कटोरी हाथ में है कि भीख मांगने पर कोई नहीं देगा आजकल। ये नरक हमारी जिंदगी हो गई है, क्या करें भैया। स्कूल नहीं जा रही हो तुम? अब यहीं से हम लोग हैं तो भेज रहे हैं स्कूल। जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। क्या नाम है? काजल। उद्घाटन करने तब सिर्फ जिसका आया था उनको बच्चों को बुलाए थे कि बोले कि मुझे मिला जहाँ जुग्गी वहीं मक, और जिसका आया नहीं उसको घुसने तक नहीं दिए थे। हम बाहर से देख रहे थे, छत पे घुसने नहीं दे रहे थे, चढ़ने नहीं दे रहे थे। वो यही इंसाफ है? ऐसे सोची थी तुम कि इस हाल ऐसा कभी नहीं सोची थी कि मैं होंगी ऐसे इस हाल में। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, पानी तक नहीं है। ऐसे जी रहे हैं ना, इधर उधर से इनसे उनसे मांग के ऐसे पानी ले आके पी रहे हैं हम लोग। ये हालात हैं यहाँ के। अब कोई उम्मीद नजर आती है? उम्मीद अब 5 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। इसके आगे कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दबंग सरकार है, वो तो आपको पता ही है, कुछ भी कर सकती है। आँख से आंसू गिर जाते हैं। यहाँ कैसी हालत में जीते हैं हम लोग ना हमें पता है, लेकिन अपनी खामोशी में ना भलाई है कि हम खामोश थोड़ा सा शांत पड़े हुए हैं। नहीं, आपको चेहरे से तो खुद ही नज़र आ जाएगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, और ये एरिया भी आपको नज़र ही आ रहा है। मेरे आसपास इस वक्त आपको ईंटों का, पत्थरों का समंदर नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये समंदर लोगों के घरों का समंदर है। ये जो मलबा है ये लोगों के सपनों का मलबा है। यहाँ पर ये लोग कई सालों से, कोई बताता है 40 साल, कोई बताता है 45 साल से यहाँ रह रहे थे। ये उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए उस वर्ग के लोग हैं जो कि किसी तरीके से कमाता खाता है, गुजर बसर करता है। वो लोग यहाँ आए, रहने लगे, बसते चले गए। सरकार कह रही है कि ये इलीगल है। डीडीए ने यहाँ पर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ कार्रवाई की, इन सारी झुग्गी झोपड़ियों को गिराया, और ये कह करके गिराया कि ये पब्लिक लैंड पर बने हुए इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं। लेकिन इनके ये सवाल हैं कि आखिर हम यहाँ पर जब सालों से बस रहे थे तो हमें कोई शासन प्रशासन ने आकर के यहाँ पहले क्यों नहीं बताया कि आपको हटाया जा सकता है। हमारे लगातार कोई सरकार आई, उसने कोई आधार कार्ड बनवा दिया, किसी ने कोई कार्ड बनवा दिया, कोई पहचान पत्र बनवा दिया। इस तरीके करके लगातार इनको आश्वासन दिया गया कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ ये बिजली के बिल दिखाते हैं, राशन कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, और फिर डीडीए इन पर कार्रवाई करके इन्हें यहाँ से हटा देती है। इनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है। कुछ लोग हैं जिन्हें की फ्लैट्स मिले हैं, जो ये संभावना अपार्टमेंट है। थोड़ा सा अगर फरहान आपको दिखाएंगे तो आपको शायद नज़र आएगा कि यहाँ पर फ्लैट मिले हैं। उनकी भी स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको कि फ्लैट्स नहीं भी मिले हैं और यहाँ रहने को मजबूर हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है। इसी तरीके के दिल्ली के जो तमाम जगहों पर ये इंक्रोचमेंट्स को हटाया गया है इलीगल कह करके, कहीं रेलवे ने कार्रवाई की है, कहीं किसी और डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, जैसे डीडीए का मैं बता रहा हूँ। इस तरीके करके हटाया जा रहा है। घर महज ईंट गारे से बनी हुई एक जगह नहीं होती। घर आपको सुरक्षा महसूस करवाता है। जब हम अपनी प्रिविलेज में बैठे हुए हैं, जब आप अपनी प्रिविलेज में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस वक्त में भी आप किसी छत के नीचे होंगे जिसे आप घर कह रहे होंगे। उसमें मिल रही जो सुरक्षा होती है, उसमें मिल रहा जो कंफर्ट होता है, वो कंफर्ट सबको नसीब नहीं होता। राइट टू लाइफ की बातें जब हमारे देश का संविधान कहता है, हमारे तमाम कोर्ट्स कहते हैं कि सबको जीवन जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ,
हम कहते हैं कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, टैक्स पेयर्स के पैसे से वेलफेयर स्टेट रन करता है, वहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ सवाल खड़े करती हैं कि कहीं ना कहीं तो इस पूरी व्यवस्था में चूक हुई, चाहे आज हुई हो, आज के 20 साल पहले हुई हो, 40 साल पहले हुई हो, लेकिन किसी को भी, चाहे वो किसी भी आय वर्ग से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, इस तरीके का जीवन जीने के लिए बाध्य, मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे हैं फरहान, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। हमने आपको दिखाने की कोशिश की जो हमारे कैमरे ने देखा, हमने देखा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।